आईपीएल का धमाल भी था, आईपीएल का कमाल भी था और हर किसी के दिल में ये सवाल भी था कि बड़े बड़े जो नाम हैं जब ऑक्शन टेबल सजेगी तो किस टीम का हिस्सा बनेंगे, किस टीम को चैंपियन बनाने के लिए मैदान पर करेंगे जंग। कुछ बहुत सारे नाम थे, ऋषभ पंत, केएल राहुल। ये मनसा थी हर किसी की, भाई हमारी टीम में आए और हमारी टीम को चैंपियन बनाए। लेकिन जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो नाम गूंजा ना, जो बड़ा भारतीय था वो श्रेयस अय्यर थे। अब श्रेयस अय्यर का नाम आया, बड़े उभरते हुए ये खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। हालांकि भारतीय टीम का इन दोनों हिस्सा है नहीं, लेकिन कोलकाता को पिछली साल ही तो चैंपियन बनाया था यार। इतना अच्छा काम किया था तो फिर पंजाब किंग्स भाई पैसा लेकर आए थे और जब इनका नाम आया ना तो वो बिड उठने लगी और इतना सोचा ही नहीं था कि यार श्रेयस अय्यर इतने ऊपर जाएंगे। और देखते ही देखते वो हुआ जो पिछली साल मिचेल स्टार्क पर हुआ था। 24-75 की बोली लगाई थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन इस बार उससे भी ऊपर पहुंचे थे और बन गए थे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भारतीय खिलाड़ी। 26 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत, ये मूल्य देकर किंग्स 11 पंजाब ने कहा चलिए जी आ जाइए, आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। जब इतना बड़ा नाम है तो फिर कप्तानी कर लीजिए ना। बहुत अच्छा विकल्प था और श्रेयस अय्यर गए, फिर पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा बन गए थे। फिर बारी आती है जी ऋषभ पंत की। अब ऋषभ पंत, इनके पीछे कौन नहीं दौड़ना चाहता था। पंजाब 110 करोड़ रुपए लेकर आए थे और फाइट भी की थी। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, ये टीम मन बना चुकी थी कि ऋषभ पंत को तो भाई खरीद कर रहना है। ऋषभ पंत का नाम ऑक्शन टेबल में आता है, वो तड़ातड़ बिडिंग होने लगती है, फिर एक एक करके उठाने लगते हैं। आरसीबी इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन आरसीबी फिर बहुत आगे तक जाती नहीं है। लेकिन जो आगे तक जाती है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। चलती रही फाइट, चलती रही, फिर उसके बाद 22.5 करोड़ रुपए पर आकर रुक गया। 22.5 करोड़ पर जब आकर रुका तो फिर दिल्ली के पास आरटीएम कार्ड था। दिल्ली से पूछा गया आपके पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे तो आप इन्हें आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। फिर आईपीएल का एक नियम भी है ना ऑक्शन का कि अंतिम बोली पूछी जाती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ऑक्शनर थे उनसे पूछा गया था कि भाई आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप ऋषभ पंत को कितना रुपए दे सकते हैं। अब गोयनका जी ने मन बना लिया था कि भाई आईपीएल इतिहास का सबसे सफल खिलाड़ी हम बना देंगे। अब तक तो श्रेयस अय्यर थे क्योंकि पंजाब किंग्स ने खरीदे थे, लेकिन फिर 27 करोड़ की बोली लगाई और 27 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना लिए, क्योंकि दिल्ली ने कहा पर्स नहीं है यार। अब जब पर्स नहीं है और खिलाड़ियों को भी खरीदना है, एक खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करके उलझ जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं आप ले लीजिए ऋषभ पंत। फिर 27 करोड़ में पहुंच गए। लेकिन इकाना का स्टेडियम है, एक्चुअल हमने देखा है कि ये बॉलिंग फ्रेंडली मैदान है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए कैसा रहेगा, कप्तानी का सफर कैसा रहेगा एक बल्लेबाज के तौर पर सफर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर नाम आता है भाई सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह। सरदार कितना सरदार होगा ये देखने लायक बात होगी। जब इनका नाम आता है, पंजाब ढेरों सारों रुपए लेकर बैठी थी और मान लो अपने सरदार की वापसी के लिए ही बैठी थी। जैसे ही इनका नाम आता है ऑक्शन में फिर दाव लगाते हैं और 18 करोड़ में अंततः खरीद कर अपनी टीम का ही हिस्सा बनाते हैं। एक्चुअल पहले भी इनकी टीम के लिए ही खेल करते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ। 18 करोड़ में फिर से पंजाब किंग्स में वापसी हुई है। फिर थे चतुर चालाक चंचल यूजी चहल, जो अक्सर टीमों को फंसाते हैं, घुमाते हैं, अपनी कलाइयों पर नचाते हैं। फिरकी का वो जादूगर है। अब जब इनका नाम आया था ना तो एक समय सवाल था कि शायद इतने महंगे होंगे क्या, लेकिन हुए। वो 6, 7, 8 करोड़ 10 करोड़ तक का तो सोचा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बिड होता गया। आरसीबी ने सोचा कि चलिए जी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, एक समय के लिए राजस्थान टीम का हिस्सा बन गए थे, लेकिन आरसीबी के लिए तो सफल गेंदबाज रहे ना, दिल था उनकी तरफ, यूजी चहल की तरफ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 18 करोड़ पंजाब ने दिल खोल कर खर्चा किया, टीम में शामिल कर लिया। अब एक सवाल ये है, वेंकटेश अय्यर तीसरे सबसे भारतीय सफल खिलाड़ी बने। इनका नाम आया था कोलकाता नाइट राइडर्स, बहुत ज्यादा जद्दोजहद की थी इन्होंने और साथ में आरसीबी भी लगी हुई थी कि भाई वेंकटेश अय्यर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं मिले। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कहा जाने ही नहीं देंगे और 23-75 तक खर्च कर दिए। वेंकटेश अय्यर इतना नहीं सोचा था यार, जो रुपए आपको मिल गया। केएल राहुल, इस खिलाड़ी पर लगा था कि दाव लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन शायद ऑक्शन के कुछ समीकरण ऐसे रहे जिससे केएल राहुल उतना रुपए नहीं कमा पाए जितना कमाना चाहिए था। अब उसके पीछे की वजह थी, आरसीबी ने कहा चलिए 13 करोड़ तक तो हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने हिस्सा ले लिया। यार ऋषभ पंत के बाद जो चले गए हैं उसकी जगह भरने के लिए एक तो विकेट कीपर चाहिए था, जो टीम की कमान भी संभाल सके, टीम को बल्ले से भी काम कर सके और वो काम कर सके जो आज तक नहीं हुआ। दिल्ली कैपिटल्स अभी तक तो चैंपियन बने नहीं है, लेकिन केएल राहुल यार दिल्ली दिल वालों ने बहुत अच्छे से आपको लिया है। दिखाइए, चैंपियन बनाइए, हर किसी की इच्छा है दिल वालों की दिल्ली को चैंपियन बनते देखने की। अब फिर आती है बारी और भी खिलाड़ियों की। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे, स्पिन डिपार्टमेंट को फुल करना था, महेश तीक्ष्णा थे, हसरंगा थे, इन सब खिलाड़ियों पर दाव लगाने थे। टीमों ने धीरे धीरे पिक किए, तो, ये थी पूरी डे 1 की कहानी। अब डे 2 आज है, कैसा रहने वाला है ये
देखना होगा, क्योंकि अभी भी कुछ स्लॉट्स ऐसे हैं टीमें चाहेंगी कुछ उन बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया जाए अपने साथ। भुवनेश्वर कुमार का नाम आना अभी बाकी है, तो इन सब खिलाड़ियों पर रहेंगी नज़रें। डे 2 आज लगभग 3:30 बजे से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए क्रिकेट के किस्से के साथ, ऐसे ही ऑक्शन की अपडेट्स आपको लेकर आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ खास है ऑक्शन में। बने रहिए हमारे साथ।